खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो, मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये आपको नया वीडियो मिल रहा है आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद। और जो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की वो बहुत ही ज्यादा काम आई, इसी वजह से आज फिर मैं आप सभी लोग के सामने हूं। बहुत ज्यादा खुशी मिली आप लोग के उस प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़ करके, जो आप लोग दुआ कर रहे थे ठीक होने के लिए। तो फिर से हम लोग आ गए हैं उसी एडवांस इंग्लिश क्लास में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सिर्फ एक वीडियो में और सारे के सारे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस, मुझे कमेंट मिला हुआ था कि मैम एक वीडियो में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का, खत्म करिए काम 3 वीडियो में। तो मैंने प्रेजेंट को तो पोस्टमार्टम कर दिया एक वीडियो में, वो आप लोग ने देखा भी और बहुत ज्यादा उस वीडियो को लाइक भी किया है आपने। सो आई होप ये वीडियो भी वैसा ही होने वाला है। और आज हम पास्ट के सारे सेंटेंसेस, चाहे वो किसी टेंस का हो, चाहे वो किसी मॉडल वर्ब का हो, या फिर वो किसी भी मेन वर्ब का हो, वो सारे वीडियोस देखने वाले हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं वह गया था, वह गया तो था, वह जाने लगा, उसे जाना था, वह जाया करता था, वह जाते रहा, वह जा रहा था, वह जा सकता था, उसे जाना पड़ रहा था, पड़ा था, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए आज के इस शानदार वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, पास्ट के स्ट्रक्चर, सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है वह गया। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हमारा सेंटेंस इस तरीके से होगा, वह गया, वह आया, मैंने पढ़ाया, उसने कहा, तुमने बताया, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे? तो देखिए, सो गाइज, जब हमारे सेंटेंस की इंडिंग आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे से होती है, तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। आ था, ई थी, ए थे, या आ, ई, ए, वह आया, मैं गया, उसने बताया, मैंने खाया, तुमने क्या खाया, मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे कब देखा, मैंने उसे फोन किया, उसने मुझसे बात नहीं की। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस की इंडिंग आ, ई, ए या आ था, ई थी, ए से थे हो रही है। अब इन सेंटेंसेस में हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं? तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हमें V2 यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। इसी की हेल्प से हम सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है वह गया, क्या बनेगा? ही वेंट। उसने कहा, ही सेड। मैंने बताया, क्या हो जाएगा? आई। बताना फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। आई टोल्ड। उसने देखा, ही सा। मैंने दिया, आई गेव। सो आपको क्या करना है? सिंपल सा काम आपको करना है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को चिपका देना है। क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को चिपका देना है। जैसे देखिए, वेंट आया, सेड आया, टोल्ड आया, सा आया और गेव आया। यही सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाएगा तो आपको क्या करना है? डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देना है। जैसे वह नहीं गया, तो आप क्या बोलेंगे? वेंट नहीं। क्या यूज करना है? ही डिड नॉट गो। सेड, उसने नहीं कहा, ही डिड नॉट से। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा वह गया था। वह गया था। तो आप देखिए, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है? अगर हम शॉर्ट पास्ट की बात करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कैसे आप देखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। अगर वर्ब में ही आ, ई, ए आए, उसके ठीक बाद था, थी, थे आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा।
अगर वर्ब में आईए आए, उसके बाद कुछ और आए, फिर था थी थे आए, तो पास्ट परफेक्ट होता है। अब यहां पर देखिए वह गया, तो ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आप भी क्या यूज करते? पास्ट परफेक्ट आप हैड लगाते, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आइए पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे उसने बुलाया था, या फिर उसने बुला लिया था। अब देखिए यहां पर दोनों सेंटेंस देखने में पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, लेकिन एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है। उसने बुलाया था, बुलाना क्या है? वर्ब, वर्ब में ही आईईए आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस ही कॉल्ड। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, उसने बुला लिया था, बुलाना क्या है? वर्ब है, उसके बाद कुछ और आया है, फिर था थी थे आया है, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ही हैड कॉल्ड, ही हैड कार्ड। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, दोनों वीडियोस की जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहां से आप पर्टिकुलर देखकर समझ सकते हैं। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह गया तो था, मैंने तुम्हें बुलाया तो था, उसने यह पाठ पढ़ाया तो था, मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया तो था। सो गाइस, जब आप पास्ट में किसी काम को फोर्सली कहते हैं, मैं कल आई तो थी, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं गया तो था, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब पास्ट में आप कोई बात फोर्सली कहते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं आप सबसे पहले, फिर डिड का यूज करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वैसे आपको बताया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, डिड का यूज नहीं होता है, लेकिन वही मैं आपको बता रही हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता भी है, लेकिन कब होता है? जब पास्ट में हम अपनी बात को, अपने एक्शन को फोर्सफुली कहते हैं किसी से। जैसे मान लीजिए आप कल आए थे और मुझे याद ना हो, मैं आपसे पूछूं कि आप कल नहीं आए थे, नहीं मैम मैं आया तो था। क्या बोला आपने? मैं आया तो था। आपने उस बात को क्या फोर्सली बोला, मैं आया तो था। कल तुमने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, किया तो था, मैंने देखा तो था। तो ये सेंटेंस क्या है? ये इंफैटिक के सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में इंफैटिक का यूज होता है। वहां पर हमें करना क्या होता है? प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड का यूज करना होता है, और इनके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज कभी नहीं हो सकता है, तो तुरंत बोलिएगा हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इंफैटिक तरीके से हमें बताना होगा, तो जब इसकी हिंदी तो के सेंस में निकलेगी या ही के सेंस में निकलेगी। मैं आती तो हूं, मैं जाती तो हूं, मैंने बताया तो था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका सेंटेंस है वह गया तो था, तो आप क्या बोलेंगे? ही डिड गो, ही डिड गो। मैंने बताया तो था, आई डिड टेल, आई डिड टेल। दादी माँ ने कहानी सुनाया तो था, तो ग्रैंड मदर डिड टेल अ स्टोरी, टेल अ स्टोरी। नेक्स्ट इज वह मुझसे बात करती तो है, सॉरी करती तो थी, प्रेजेंट का हो जाएगा। सी डिड, उसने मुझसे बात किया तो था, सी डिड टॉक टू मी। मैंने उसे देखा तो था, आई डिड सी हिम और हर। सो देखिए, डिड 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 डिड, वह फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। सो आई होप कि ये थर्ड सेंटेंस भी और इस तरीके से बनने वाले सारे सेंटेंसेस को आप बहुत इजीली कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वह जाने लगा, तुम रोने लगे, वह बोलने लगी, यानी किसी भी काम को करने लगे पास्ट में, तो क्या स्ट्रक्चर हमारा होगा? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब
आईएनजी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है जब पास्ट में आप कोई भी काम करने लगे। वह फोन चलाने लगी, तुम रोने लगे, वह मुझे देखने लगा, बारिश होने लगी, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर स्टार्टेड का यूज करना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। सो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है वह जाने लगा, तो क्या बोलेंगे आप? ही स्टार्टेड गोइंग। वह लड़की रोने लगी, दैट गर्ल स्टार्टेड वीपिंग, स्टार्टेड वीपिंग। नेक्स्ट इज तुम पूजा करने लगे, यू स्टार्टेड एडोरिंग, यू स्टार्टेड एडोरिंग। नेक्स्ट, बच्चे शोर मचाने लगे, द चिल्ड्रन started making a noise, started making a noise। सो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सेकेंड सेंटेंसेस या इसके जैसे बनने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। जब आप पास्ट में कोई भी काम करने लगे तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, ही स्टार्टेड गोइंग, दैट गर्ल स्टार्टेड वीपिंग, यू स्टार्टेड एडोरिंग, द चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेते रहिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है उसे जाना था। तो जब हमारे सेंटेंस की एंडिंग ना था, नी थी, ने थे से होती है तो वो सेंटेंस हमारा जो होता है वो प्रिप्लान का होता है। कहाँ का होता है? प्रिप्लान का होता है। वहां पर हम वॉज, वर प्लस टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे उसे जाना था, मुझे आपसे कुछ कहना था, उसे अखबार पढ़ना था, मुझे कुछ खाना था, मुझे आपसे कुछ बताना था। ये सेंटेंस जो हैं वो हमारे प्रीप्लान पास्ट के सेंटेंस हैं। जब हमारे सेंटेंस की एंडिंग ना था, नी थी, ने थे से होती है तो वो सेंटेंस हमारा प्रीप्लान पास्ट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज, जैसे आप कह सकते हैं I was to go there, मुझे वहां जाना था। उसे आपसे कुछ कहना था, he was to say to you something, something। मुझे कुछ करना था, I था was to do something, something। उन्हें कुछ खाना था, they were to take something। अब गाइस देखिए, यहां पर एक बात आपको बता दें कि जब हमारे सेंटेंस की एंडिंग ना था, नी थी, या ने थे, या ने थे से होती है तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्रिप्लान से कर सकते हैं, यानी वॉज, वर प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर कंपल्सन पास्ट जिसे हम हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इससे भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपल्सन का यूज होता है वो यूज होता है प्रेजेंट में और पास्ट में, कि जब पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे आदि शब्द आए, या फिर ना था, नी थी, ने थे आए, तो वहां पर हम कंपल्सन पास्ट का यूज करते हैं। तो हैड टू का भी यूज आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि ना था, नी थी, ने थे के लिए हमें पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रक्चर का यूज करना है तो उसके लिए एक विशेष स्ट्रक्चर बना है जो है हमारा वॉज और वर टू। तो आप इस सेंटेंस जो हमने लिखा हुआ है, ये 4 सेंटेंसेस, इसको आप हैड से भी कह सकते हैं। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर, यानी हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, ये मजबूरी और साथ ही साथ अनिवार्यता दोनों शो करते हैं, इसीलिए हम हैड टू या हैज टू, हैव टू का यूज कर देते हैं। ही वाज टू से टू यू समथिंग, या फिर आप कह सकते हैं ही हैड टू
से टू यू समथिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे सेंटेंसेस को आप हैड टू से भी कर सकते हैं, यानी जो कंपल्सन प्रेजेंट है वहां प्रिप्लान के सेंटेंसेस जो प्रेजेंट के हैं उससे हम कर सकते हैं, पास्ट के हैं तो हम कंपल्सन पास्ट के स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, और फ्यूचर के हैं तो हम कंपल्सन फ्यूचर के स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह जाया करता था, वह जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, वह सुबह 4 बजे उठा करती थी, दादी माँ पूजा किया करती थी, मैं पढ़ाया करती थी, पहले तुम अच्छे से पढ़ाया करते थे, पहले वह प्रतिदिन मुझसे बात किया करती थी। सो गाइज, जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से होती है, या फिर आपको ये बताना हो कि कोई भी जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ करता था बट अब नहीं होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज करते हैं हम वहां पर हमको यूज्ड टू का यूज करना होता है। यूज्ड टू का यूज हम ऐसे वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में हुआ करते थे परंतु अब नहीं होते हैं, पहले हुआ करते थे बट अब नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको यूज टू का यूज करना है। और ये जो यूज्ड टू होता है ये उड के इक्वल होता है, तो यहां पर हम उड का भी यूज कर सकते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म। टेंस के जस्ट बाद हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से होगी, तो क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू का यूज करेंगे या फिर उड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एज, पहले आप अच्छे से पढ़ाया करती थी, तो यू यूज्ड टू टीच वेल बिफोर या फिर अर्लियर। स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं बिफोर कॉमा यू यूज्ड टू टीच वेल, या फिर अर्लियर यू यूज्ड टू टीच वेल, या फिर आप बोल सकते हैं यू वुड टीच वेल बिफोर। नेक्स्ट, पहले वह मुझसे बात किया करती थी, तो बिफोर सी यूज्ड टू टॉक टू मी। क्या आया है? यूज्ड टू इज इक्वल टू उड, तो यहां पर आप उड का भी यूज कर सकते हैं। या फिर पहले दादी माँ सुबह 4 बजे पूजा करती थी, तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर यूज्ड टू वर्शिप एट 4 AM। पहले करती थी, अब नहीं करती है। करती थी मतलब अब वो उनका टाइम चेंज हो चुका है। या फिर पहले तुम बहुत मेहनत किया करते थे, यू यूज्ड टू वर्क हार्ड। तो ये है गाइस यूज्ड टू या फिर उड का यूज, जहां पर आप उड या फिर यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। इसका यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, जिसको जब हम यूज्ड टू का सिर्फ एक इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि और किन तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से होगी, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है वह जाते रहा या फिर वह जाता रहा, वह खाता रहा, वह बोलता रहा, वह पढ़ता रहा, वह लिखता रहा। तो मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था कि कोई भी काम करता रहा, जब आपको ये बताना है प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, तो वहां पर आपको कीप ऑन वर्ब का यूज करना होगा। कीप ऑन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह बोलता रहता है, वह बोलता रहा, वह रोता रहा, वह सोता रहा, वह लिखता रहा, वह पढ़ता रहा। तो आपको क्या करना है? कीप का यूज मेन वर्ब की तरह करना है, फिर ऑन लगाना है, वर्ब आईएनजी फॉर्म लिख देना है। कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई भी काम करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, वह सोता रहा, तो आप क्या बोलेंगे? ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। He kept on sleeping। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म, फिर ऑन वर्ब आईएनजी फॉर्म। वह लिखती रही,
सी केप्ट ऑन राइटिंग। वह क्यों रोती रही, वह क्यों रोती रही, वाई डिड सी कीप ऑन वीपिंग, कीप ऑन वीपिंग। बच्चे फोन चलाते रहे, द चिल्ड्रेन कीप ऑन यूजिंग फोन, कीप ऑन यूजिंग फोन। सो गाइस ये है हमारा कीप ऑन का यूज, जो कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यानी जब हम कोई वर्क को कंटिन्यू करते हैं तो वहां तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते ही है। लेकिन जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये शो करना हो कि जो वो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू किसी काम को कर रहा है, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में हमारे पास फ्रेजल वर्ब होती है कीप ऑन, या दूसरी फ्रेजल वर्ब है हमारी गो ऑन। आप गो ऑन या कीप ऑन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, और इन दोनों के बाद याद रखिएगा हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है। एज ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, सी केप्ट ऑन राइटिंग, व्हाई डिड सी कीप ऑन वीपिंग, द चिल्ड्रन केप्ट ऑन यूजिंग फोन। केप्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म, केप्ट ऑन यूजिंग फोन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप आपने ले लिया होगा। आइए अब हम लोग फिर से देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है वह जा सकता, सॉरी रहा था। रहा था तो आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और वह जा सकता था, ये दोनों सेंटेंस को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए जब हमारे सेंटेंस की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से होती है, तो हमें क्या करना है, वॉज वर्ब में से किसी एक का यूज करना है और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट आई होगा तो वॉज, यू वी दे प्लुरल होगा तो वर, और फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म। जैसे वह जा रही थी, सी वॉज गोइंग, मैं बुला रही थी, आई वॉज कॉलिंग, वे चिल्ला रहे थे, देवर क्राइंग, वे चिल्ला रहे थे, देवर क्राइंग। वह रो रही थी, सी वॉज वीपिंग, हवा चल रही थी, द विंड वॉज ब्लोइंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाया है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, वॉज या वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है हमें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सकता था, सकती थी, सकते थे। तो सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए हमें क्या यूज करना है, कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या करना है, कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। जैसे वह जा सकता था, ही कुड हैव गॉन, तुम पढ़ सकते थे, यू कुड हैव रेड, वह फोन खरीद सकती थी, सी कुड हैव बॉट अ फोन, मैं उसे बता सकती थी, आई कुड हैव टोल्ड हिम, तुम समय पर आ सकते थे, यू कुड हैव कम ऑन टाइम। सो गाइज सकता था, सकती थे, सकते थे, देन कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, रहा था, रही थी, रहे थे, देन वॉज और वर्ब आईएनजी फॉर्म। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हमारा है उसे जाना पड़ता था। अब आइए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। तो जब हमारे सेंटेंस में मजबूरी शो हो रही हो, पास्ट में किसी काम को करने की मजबूरी शो हो रही हो, मुझे जाना पड़ता था, मुझे उससे बात करनी पड़ती थी, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ा, मुझे पैसा देना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा। तो जब आपके सेंटेंस की एंडिंग पड़ा, पड़ी, पड़े, पड़ा था, पड़ी थी, पड़े थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे से होती है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये होगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हैड टू लिखना होगा, और फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना होगा। जैसे आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, या फिर शी हैड टू गो ऑन फूड। नेक्स्ट, they had to work hard. I had to teach you.
मुझे आपको पढ़ाना पड़ा। तो देखिए हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हैड टू फर्स्ट फॉर्म, हैड टू फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ा था पढ़ी थी पढ़े थे, या ना था नी थी ने थे से भी होती है, या फिर पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे से होती है, तो आप हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये सेंटेंसेस कुछ मैंने किए हुए हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है। उसे जाना चाहिए था। तो अब देखिए चाहिए था, अगर आपके सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे से होती है, आपको बोलना चाहिए था, आपको उसकी शादी में नाचना चाहिए था, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था, उसे समय से दवा लेनी चाहिए थी। सो गाइस, जब चाहिए था चाहिए थी आता है तो आपको वहां पर शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है? शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम। नेक्स्ट है he should have danced there, या फिर she should have listened to me। देखिए शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जब आपके सेंटेंस में चाहिए था चाहिए थी आएगा तो वहां पर आपको शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कई सेंटेंसेस बनाइएगा और ट्रांसलेट करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट हमारा है वह जाने वाला था। तो देखिए जब कोई भी काम होने वाला था, बारिश होने वाली थी, वह आने वाली थी, ट्रेन जाने वाली थी, मैं कुछ बोलने वाली थी, तुम कुछ बताने वाले थे, तो ऐसी कंडीशन में आपको was, were प्लस about to प्लस about to वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। यानी पास्ट में वाला था, वाली थी, वाले थे आएगा तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में से किसी एक का यूज करना है, फिर अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। एज बारिश होने वाली थी, सो इट वॉज अबाउट टू रेन, अबाउट टू रेन। तुम कुछ बोलने वाली थी, यू वर अबाउट टू स्पीक something, speak something। नेक्स्ट इज वह कहीं जाने वाली थी, she was about to go somewhere, somewhere। या फिर वे आने वाले थे, they were about to come। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाला था, वाली थी, वाले थे के लिए आपको क्या लिखना है, was, were, about to का यूज करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो ये जो प्रेजेंट के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं सारे, यानी जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंसेस हम हमारे बनते हैं मोस्टली सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एम्फैटिक का है, स्टार्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म, और इज एमआर वाज वर टू, वाज वर टू का है, यूज्ड टू है, और कीप ऑन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, वाज या वर वर्ब आईएनजी फॉर्म है, कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म है, और हैड टू है, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म है, और वाज या वर अबाउट टू है। सो आई होप कि ये पास्ट के सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इन सारे सेंटेंसेस को आप लोग खुद से बनाइएगा, कई सेंटेंसेस बनाइएगा, इन सारे स्ट्रक्चर के हेल्प से ट्रांसलेट करिएगा। जहां कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।